नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और इस क्राइम की दुनिया में आज एक नई कहानी के साथ हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो हमारी कहानी है ये अपने देश के सटे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की ये ऐसी कहानी जो दुनिया में फेमस हो चुकी है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं कि कैसे कोई प्यार के चक्कर में 17 लोगों की जिंदगियों को एक साथ कुर्बान कर सकता है। इतना भयानक अंजाम जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक अपने प्रेमी को पाने के चक्कर में एक प्रेमिका ने 17 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। पाकिस्तान के लाहौर से सटे कुछ दूर पर स्थित पेशावर में रहने वाले काजी नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके 2 बेटे और 2 बेटियां रहती थी। सब एक दूसरे में मिल मिलाकर बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, काजिर अपनी दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी की शादी तय करता है और उसका शादी संपन्न भी कर देता है। अब काजिर की दूसरी बेटी यानी आयशा का नंबर होता है शादी के लिए। लेकिन कौन जानता था कि आयशा की शादी होने से पहले ही किसी और के साथ दिल लग चुका है। आयशा जिससे प्यार करती है उसका नाम इशाक होता है और इशाक देखने में काफ़ी खूबसूरत और एक बहुत ही अमीर परिवार से आता है। लेकिन ये बात काजिर को नहीं पता होती है कि उसने जिस बेटी की शादी करने की सोच रहा है उसकी दिल लगी कहीं और ही चल रही है। आयशा अपनी माँ को बार बार समझाती है कि मेरी शादी अभी मत तय करो, लेकिन आयशा के बाप यानी काजिर इस बात से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी मैं जहाँ चाहूँगा वहीं होगी। आयशा के बार बार मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती उसका शादी एक आलम नाम के व्यक्ति के साथ करा दी जाती है। लेकिन आयशा अपनी मोहब्बत को छोड़ने को तैयार नहीं थी और वो जबरियां शादी करके अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी अपने पति के साथ कोई संबंध नहीं रखती है और उससे हमेशा ही झगड़े करती है। कई बार आयशा ने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, लेकिन ना आलम उसकी बात मानता है और ना ही उसके पिता काजिर ने उसकी बात मानी थी। किसी तरीके से फ़ोन का जुगाड़ करके उसने इशाक को फ़ोन किया और कहा कि मुझे किसी तरीके से इस आलम के चंगुल से छुड़ा लो। फिर क्या था, प्रेमी तो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेकरार तो था ही। उसने तुरंत ही दिमाग लगाया और आयशा को कहा कि तुम किसी तरीके से कोई बहाना करके पेशावर की मार्केट में आओ, यहीं हम तुम मुलाकात करते हैं, फिर योजना बनाते हैं कि हम तुम्हें कैसे इस आलम नाम के चिड़िया से छुटकारा दिलाएं। उसके बाद आयशा अपनी तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर पेशावर जाती है। फिर वहाँ पर वो अपने प्रेमी यानी इशाक से मिलती है। इशाक से मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लिपट जाते हैं और एक जगह पर बैठते हैं। फिर बातों का दौर शुरू होता है। आयशा कहती है इशाक से, देखो इशाक, अगर तुमने मुझे आलम के जंगल से नहीं छुड़ाया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। इशाक कहता है तुम्हें ऐसा करने की नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही मैं तुम्हें उस आलम के चंगुल से छुड़ा ही लूँगा। तो आयशा कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ मेरा दम घुटता है। इशाक कहता है ठीक है, थोड़ा सब्र करो। थोड़ी देर दोनों बैठने के बाद एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना एक जहर की पुड़िया लेकर आलम के दूध में मिला दिया जाए ताकि वो पिए और मर जाए, फिर तुम विधवा हो जाओगी और जिससे तुम्हारी शादी मुझसे बड़े आराम से हो जाएगी। तो इस पर आयशा कहती है कि सबसे बढ़िया तरीका तो यही रहेगा। फिर इशाक जाता है और एक जहर की पुड़िया लाकर आयशा को दे देता है। फिर क्या था, आयशा वो जहर की पुड़िया लेती है
और चुपचाप अपने घर चली आती, यानी अपने ससुराल वापस चली आती। अपने ससुराल वापस आने के बाद जैसे ही शाम ढलती है तो आयशा अपने पति यानी आलम से बड़े ही प्यार से कहती है कि मैं आपके लिए ये दूध लाई हूँ, पी लीजिए। लेकिन आलम को आज कुछ दूसरा ही सोचता। वो समझ जाता है कि ज़रूर आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना जो मुझसे सही से बात तक नहीं करती थी वो आज मुझे दूध पिलाने पर इतना जोर क्यों दे रही है। आलम दूध पीने से मना कर देता है। दूध टेबल पर ही रखी रहती है। तब तक घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं। मेहमानों के आने के बाद वो दूध टेबल पर रखकर आयशा भूल जाती है और उनके लिए चाय बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही चाय हो जाता है तो आयशा की माँ कहती है कि सबके लिए दूध लेके आओ। अब एक तरफ आलम के कमरे में रखा हुआ दूध आयशा के दिमाग से उतर जाता है कि उसमें जहर पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ ये जो घर में रखा हुआ दूध, वो क्या करती है, आलम के कमरे से उस दूध का गिलास उठाकर लाती है और जहाँ घर में पूरा दूध रखा होता है उसमें डाल देती है। डालने के बाद वो पूरा दूध जहरीला हो जाता है और उस जहरीले दूध को एक एक कर गिलासों में बांटा जाता है। तकरीबन 25 ऐसी गिलासों में डालकर मेहमानों के सामने भेज दिया जाता है। जैसे ही मेहमान दूध ख़त्म ही करने वाले रहते हैं कि सभी के मुंह से झाग निकलने लगती है। जब तक लोग कुछ सोच समझ पाते हैं तब तक देर हो जाती है। उन 25 में से 17 लोगों की जान मौके पर ही चली जाती है। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक वो जहर था कि दूध पीते ही 17 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद बचे हुए लोगों को आनन फानन में जब पेशावर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो पता चलता है कि दूध में जहर मिले होने के कारण इन लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और जिन लोगों की तबीयत खराब है उन्हें धीरे धीरे बचाए जाने की कोशिश किया जाता है। मामला पुलिस में जाता है। पुलिस एक एक घर वालों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। तो धीरे धीरे पता चलता है, जब आयशा की बारी आती है तो उसका शौहर यानी आलम कहता है, आयशा ने मेरे लिए भी दूध लाए थी लेकिन मैं उस दूध को नहीं पिया था। तब आयशा को लगता है कि अब तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि 17 लोगों की जानें जा चुकी होती हैं। पुलिस सख्ती से आयशा से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इसाक नाम का एक उसका प्रेमी था जिसने उसे ये जहर दिया था। फिर क्या होता है, आयशा और इसाक दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और जेल में भेज दी जाती है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक प्यार के चक्कर में निर्दोष 17 लोगों की जानें भी चली गईं और प्यार को मिला भी नहीं। इसलिए जो माँ बाप रिश्ता तय करते हैं उसके साथ रहने में ज़्यादा खुशी मनाइए, नहीं तो किसी प्रेमी के चक्कर में जेल की हवा ना खानी पड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।